हाय स्टूडेंट, आज हम होम साइंस के हाई स्कूल का क्वेश्चन तैयार किए हैं जो अतलग उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, एक अच्छे बजट की दो विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिलाई किट क्या है तथा इसकी उपयोगिता लिखो। अगला है, बजट क्यों तैयार किया जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईजैक किन क्षेत्रों में अधिक फैलता है। अगला प्रश्न है, उपहार चेक किन अवसरों पर दिया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, वस्त्र काटने अथवा सिलने से पूर्व ठीक नाप लेना क्यों आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बजट में मितव्ययिता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में पानी के क्या कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, ये बोर्ड परीक्षा में सीधे ऐसे ही छप के आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, वाहक चेक किसे कहते हैं, इसके लाभ लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल व कल कारखानों से वातावरण कैसे प्रदूषित होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की परिभाषा लिखो, यानी पर्यावरण का परिभाषा लिखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अपव्यय रोकने का उपाय बताइए। अगला प्रश्न है, जोड़ उतरना तथा मोच में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने का सरल उपाय क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के साधन लिखिए। अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूनने तथा सेकने में क्या अंतर है। स्टूडेंट, ये होम साइंस यानी गृह विज्ञान हाई स्कूल का है और ये वो क्वेश्चन है, यानी ऐसे प्रश्न तैयार किए गए हैं, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हमेशा परीक्षा में आने वाले हैं और आप देखेंगे कि यही प्रश्न आपको सीधा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्टूडेंट, आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें और तैयारी बनाकर चलें और इन प्रश्नों को आप अपने नोट्स में लिखें और इनके उत्तरों को सही ढंग से पढ़ें। और पढ़ने के बाद में जब आप बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो देखेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में आपको यही प्रश्न सीधा सीधा मिलेंगे, सीधा इसी तरह से मिलेगा। और ये इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि क्या बताएं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये अति लघु उत्तरीय के प्रश्न हैं। जो कुछ प्रश्न अभी बचे हैं मैं उनको भी नोट कर रहा हूँ। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, किन्हीं 2 बचत योजनाओं के नाम लिखो। फिर है, चेक कितने प्रकार के होते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप लोग इसको पढ़ के बेहतर से तैयारी करके जाना। आपको लगेगा कि हाँ, एक ही वीडियो में पूरा आपका सब्जेक्ट और पूरा एकदम सिलेबस तैयार किया है हमने, और आपको लगेगा कि हाँ वाकई में एक ही वीडियो में सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को तलकर पकाने की कोई 2 हानियां लिखो, यानी भोजन को तलकर पकाने पर कौन सी हानि होती है, वो प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित चेक किसे कहते हैं।
जो चेक होता है, चेकों के प्रकार में एक चेक होता है, रेखांकित चेक होता है, उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेकबुक और पासबुक में अंतर लिखो। जो चेकबुक होता है स्टूडेंट्स और पासबुक होता है उसमें अंतर होता है। क्या अंतर है वो आपको लिखना है। अगला है जल द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम लिखो। स्टूडेंट्स ये हर हाल में परीक्षा में पूछ लिया जाएगा सीधा सीधा कि दूषित जल द्वारा या जल के द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम लिखो, हर हाल में पूछ लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पासबुक की उपयोगिता बताइए, यानी पासबुक की क्या उपयोगिता है वो आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षारोपण से क्या लाभ है, यानी हमें आपको वृक्ष लगाने से क्या लाभ होता है वो प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूड़े करकट के निस्तारण की मुख्य विधियों का उल्लेख करो, यानी जो कूड़ा करकट है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिसे कूड़ा करकट में, उसको निस्तारण करने की कौन कौन सी विधि है, उनके मुख्य विधियों का उल्लेख करने के लिए पूछा गया है इस प्रश्न में। नेक्स्ट है कचरा, जिसे हम आप अपशिष्ट कहते हैं, ये अपशिष्ट है यानी कचरा या अपशिष्ट, ब्रैकेट्स में डाल दिया हमने। प्रबंधन क्या है, यानी कचरा का प्रबंधन क्या है ये पूछ लेगा, या ऐसा पूछ लेगा अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। अपशिष्ट और कचरा एक ही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि दूषित हवा द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखो। तो दूषित हवा द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम आपको लिखना है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न, और ऐसे ही आपको मिलेगा। जब आप जाएंगे परीक्षा हाल में तो आपको लगेगा कि वाकई में एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन कहाँ से आ गए। और ये जो आप देख रही हो या देख रहे हैं आप, तो ये सीधा आपको बोर्ड परीक्षा के उस एग्जाम हॉल में सीधा आपको देखने को मिलेगा। अगला है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। स्टूडेंट्स सबके घर में प्रेशर कुकर होता है, यानी जो कुकर होता है उसमें खाना क्यों पक जाता है, क्योंकि आपको पता है, आप उसमें पढ़ना आपको पता चलेगा। फिर है नेक्स्ट है रोगी को किस प्रकार भोजन देना चाहिए, यानी जो रोगी होता है उसे किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे सुपाच्य भोजन देना चाहिए। तो आपको पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है। हमने यहाँ पे केवल क्वेश्चन डाउन नोट्स कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फटे दूध का पानी कैसे तैयार किया जाता है तथा यह किस मरीज को दिया जाता है। स्टूडेंट्स आपको बताया गया होगा कि जो दूध होता है उसको फाड़कर उसका जो पानी निकाला जाता है वो किस मर्ज में यानी किस मरीज को दिया जाता है, आपको पता होगा। इसी तरह क्वेश्चन और बनते हैं कि जौ का पानी यानी जौ को उबालकर उसका पानी दिया जाता है। तो वो क्वेश्चन शायद इसमें नहीं है, लेकिन ये फटे दूध का पानी कैसे तैयार किया जाता है तथा यह किस मरीज को दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है स्टूडेंट्स हड्डी टूट या अस्थि भंग और मोच में अंतर लिखो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बोर्ड परीक्षा में सीधा आपको देखने को मिलेगा। यानी हड्डी टूट को ही अस्थि भंग कहते हैं। हड्डी यानी बोन होती है, बोन को अस्थि कहते हैं, यानी अस्थि और बोन हड्डी एक ही चीज है। ये क्वेश्चन है, यानी हड्डी टूट यानी अस्थि भंग और मोच में अंतर। या तो हड्डी टूट और मोच में अंतर आएगा या अस्थि भंग और मोच में अंतर आएगा, एक ही चीज है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन तंत्र के 3 मुख्य अंगों के नाम लिखो। स्टूडेंट्स आपको श्वसन तंत्र के जो सांस लेने वाले श्वसन तंत्र हैं उनके 3 मुख्य अंगों के नाम लिखना है। नेक्स्ट है रिंग कुशन क्या है, इसकी उपयोगिता लिखो। ये भी एक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है लू लगने पर रोगी को क्या देना चाहिए। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि लू लगने पर दिया जाना चाहिए, जिसे आप पढ़े होंगे किताब में कि जिसे लू लगने पर रोगी को जो आम के पने दिए जाते हैं, कच्चे आम के जो पने दिए जाते हैं वही है उसका आंसर, लेकिन आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगी का तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
ये भी परीक्षा में सीधा ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल आहार से क्या तात्पर्य है? किन्हीं 4 तरल आहारों के नाम लिखो। स्टूडेंट्स, ये तरल आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो तरल आहार का है ये सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाने वाले प्रश्न हैं। स्टूडेंट्स, ये अति लघु उत्तरीय के ये प्रश्न है जो ये आपको पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। सीधा सीधा यही ऐसे ही छप जाएंगे। आप देखेंगे तो कहेंगे वाकई में कैसे प्रश्न थे, एक ही वीडियो में आपको पूरा प्रश्न दे दिया गया। पूरा बोर्ड आपका इसमें से ही मिलने वाला, बोर्ड परीक्षा में आपको इसी में से मिलने वाला है। अभी अति लघु उत्तरीय का दिए हैं, इसी में हम इसी वीडियो में आपको अभी जस्ट ही लघु उत्तरीय का देंगे और दीर्घ जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा प्रश्न है या सिलेक्टेड क्वेश्चन है यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। हम अब लघु उत्तरीय प्रश्न की देने वाले। स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अब हम आपको दे रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम में आपको बहुविकल्पीय दिया जाएगा, 20 नंबर आएगा OMR के लिए। उसके अलावा आपको लघु उत्तरीय दिया जाएगा, फिर अति लघु उत्तरीय दिया जाएगा, फिर लघु उत्तरीय दिया जाएगा, फिर दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन। तो अभी आप तक आपने अति लघु उत्तरीय पढ़ा है, प्रश्नों को दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट थे वो प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा। अब दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप विश्वास मानिए कि इसको आप याद करिए और विश्वास मानिए बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो यही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा सीधा सीधा। तो चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न। प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन में अंतर लिखो, यानी प्राकृतिक श्वसन और कृत्रिम श्वसन क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है वो आपको लिखने को कहा गया है। और आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, अलग अलग प्राकृतिक श्वसन क्या होता है, कृत्रिम श्वसन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडा सेंक यानी बर्फ की टोपी, जो हम आप बर्फ की टोपी बनाते हैं ठंडी सेंक के लिए, कब और किस प्रकार दिया जाता है। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, दे रखा है इसमें ठंडा सेंक यानी बर्फ की टोपी कब और किस प्रकार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पारिवारिक बजट के प्रकार बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको पढ़िए और इन प्रश्नों को आप पहले समझिए, उसके बाद में आप इनका उत्तर अपने किताब से आपने जो पढ़ा होगा उससे आप बनाइए, अपना स्वयं नोट्स बनाइए। इन्हीं प्रश्नों का जितना मैंने दिया है इन्हीं प्रश्नों से आप नोट्स बनाइए, आपको पढ़ने की अब जरूरत नहीं है अलग से। इन्हीं क्वेश्चन में आप पूरे बोर्ड एग्जाम को निपटा देंगे। तो दे रखा है कि पारिवारिक बजट के प्रकार बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक की उपयोगिता लिखिए। आप जानते हैं बैंक की क्या उपयोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श कुएं से क्या तात्पर्य है। इस पूछ रखा है, ऐसा भी पूछेगा कि आदर्श कुआं किसे कहते हैं या आदर्श कुआं क्या होता है। घुमा के कैसे भी पूछ लेगा, लेकिन आदर्श कुएं से संबंधित है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पेचिश और अतिसार में अंतर लिखो। हमारे आपके बीमारी से संबंधित है पेचिश और अतिसार, इसमें आपको अंतर लिखने को पूछा गया है और आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा कराने के क्या लाभ हैं। स्टूडेंट्स, आप जानती हैं कि बीमा कराने के क्या लाभ हैं, या आप जानते हैं बीमा कराने के क्या लाभ है, वही पूछा गया है। बस आपको रटना नहीं, आपको समझना है और समझ के ही उत्तर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिखिए। यानी पर्यावरण संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं, किन किन विधियों द्वारा हम इनका संरक्षण कर सकते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे लिए जल क्यों उपयोगी है। यानी पूछा गया है हमारे लिए जल क्यों उपयोगी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक बुक की क्या उपयोगिता है। यानी चेक बुक की क्या उपयोगिता है, यानी चेक बुक जो होता है वो किस में उपयोग किया जाता है, यानी क्या उपयोगिता है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रकार बताइए। इसका
मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पर्यावरण का। इसमें आपको पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार में जितने प्रकार है वो एक प्रकार भी दे सकता है, और फिर उस पर मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ऐसा पूछ लिया जा सकता है। लेकिन ये सीधा क्वेश्चन दे रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग के फैलने के कारण, लक्षण और बचने के उपाय लिखो। यानी मलेरिया रोग जो फैलता है, कैसे फैलता है, किन कारणों से फैलता है, इनके कौन से लक्षण हैं और इनके बचने के क्या उपाय किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर पर सिलाई करने के क्या लाभ हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घर पर सिलाई करने से क्या लाभ होता है। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने से पहले, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भोजन पकाने से पहले, पकाते तथा परोसते समय, यानी भोजन पकाने से पहले पूछ रहा है, फिर पकाते और परोसते समय किस प्रकार की स्वच्छता रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसंक्रामक तत्व अथवा विसंक्रामक से आप क्या समझते हैं। दो अलग अलग क्वेश्चन है, निसंक्रामक अथवा विसंक्रामक से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा काटते अथवा सिलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यानी कपड़ा ऐसे आपको भी पूछ लेगा बोर्ड एग्जाम में, सीधा सीधा ऐसे भी पूछ सकता है कि कपड़ा काटते समय किन 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 बातों का ध्यान रखना चाहिए, या ऐसे पूछ सकता है कपड़ा सिलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी सब्जियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सब्जियों के सूप बनाने की विधि लिखो। अब ये भी क्वेश्चन कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हरी सब्जियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है आप लोग जानती ही हैं और जानते ही हैं। और इनके सूप जो सूप बनता है वो किन विधियों में, यानी इनका सूप बनाने की विधि लिखनी है, किस विधियों द्वारा इनका सूप तैयार किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप यकीन मानिए, आप जब बोर्ड एग्जाम देकर आएंगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप इसको मिस मत करिए, इसको आप लिखिए, इसी से नोट्स बनाइए अपना, और इससे आप तैयारी कीजिए। और यही आपके लिए बहुत काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर हाल में आपको मिलने वाला है क्वेश्चन। आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, पन्ना पढ़ते समय आपको लगेगा कि वाकई में बोर्ड में जो लिखा था वही छप गया है एकदम। और अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। अगला क्वेश्चन और हम भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ये वही लघुत्तरीय प्रश्न का ये दूसरा अगला प्रश्न है, चेचक रोग के लक्षण, कारण और बचने के उपाय लिखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, किसी महिला अथवा 18 वर्ष की बालिका के पेटीकोट में कितना कपड़ा लगेगा तथा कपड़ा कैसे काटा जाएगा। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न यहाँ पर कोई महिला दे देगी, कोई नाम भी दे सकता है, या कोई एज के हिसाब से दे देगा कि इतने वर्ष की बालिका है उसके पेटीकोट में कितना कपड़े लगेगा और कैसे काटा जाएगा, यानी इस कपड़े को तैयार कैसे किया जाएगा। तो आप पढ़े होंगे, आपको बताया गया होगा, तो उस हिसाब से आपको लिखना है, चाहे हम महिला दे या कोई बालिका का नाम दे दे 18 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक घोल क्या होता है, इसे कैसे तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, काली खांसी जिसको हम आप कुकुर खांसी कहते हैं, इसके कारण, लक्षण और रोकथाम के उपाय लिखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये काली खांसी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्टन चाक क्या है। कहीं कहीं चाक इस तरह रहेगा, कहीं कहीं चाक ऐसे इस तरह रहेगा। मिल्टन चाक और मीटर टेप का उपयोग लिखिए। यानी मिल्टन चाक के बारे में और मीटर टेप का उपयोग के बारे में पूछा गया इसमें। आपको लिखना होगा कि मिल्टन चाक क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है, और मीटर टेप का उपयोग क्या होता है, आप लोग जानती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिस के रोगी अथवा मियादी बुखार जिसको हम आप टाइफाइड कहते हैं, के रोगी को कैसे भोजन देना चाहिए।
स्टूडेंट्स, पेचिस के रोगी अलग हैं और मियादी बुखार के रोगी अलग हैं, जिसको हम आप टाइफाइड कहते हैं, आंत का बुखार कहते हैं या आंत का ज्वर कहते हैं। इन दोनों रोगियों को कैसे भोजन देना चाहिए, इनका भोजन कैसे होना चाहिए, उसके बारे में पूछा है। हो सकता है आपको केवल पेचिस के बारे में लिख दे कि पेचिस के रोगी को कैसे भोजन देना चाहिए, या आपको लिख दे मियादी बुखार वाले यानी टाइफाइड वाले रोगी को कैसे भोजन देना चाहिए। इसमें दो तरह के प्रश्न यानी उत्तर देना पड़ सकता है आपको, दो तरह के प्रश्न बना सकता है। आयोग ने जैसे भी बनाया आपको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। स्टूडेंट, आप जानते होंगे श्वसन हमारे लिए कितना उपयोगी है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, लेकिन प्रश्न है, आपको उत्तर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी को भोजन कराते अथवा देते समय, यानी जब हम आप किसी रोगी को भोजन कराने के लिए जाते हैं या देते हैं तो उस समय हम किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं। यानी पूछा है रोगी को भोजन कराते अथवा देते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनीमा क्या होता है, यानी एनीमा से आप क्या समझते हैं। एनीमा आप लोग जानते होंगे कि ये थोड़ा पेट से संबंधित है। जब हम आप प्राकृतिक यानी कोई टॉयलेट नहीं जाता है तो एक विधि है एक तरह का, उसके बारे में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसको रटने की जरूरत नहीं, इसको एक बार आप समझ लेंगे, आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह गणित का ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है। यानी जो गृह गणित है, होम मैथ जिसको हम आप कहते हैं, डेली कितना सब्जी आएगा, कितने का आएगा, कितना चावल बनेगा, ये सब होम गणित है, यानी गृह गणित है। इनका ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान में रखिए, श्वसन क्रिया से आप क्या समझते हैं, ऐसा भी पूछ लेगा, या पूछ लेगा श्वसन क्रिया के पार्ट हैं प्रश्वसन और निःश्वसन, तो ऐसा भी पूछ लेगा कि प्रश्वसन से आप क्या समझते हैं, या ऐसा भी पूछ सकता है निःश्वसन से आप क्या समझते हैं। तो जैसा आप पूछेगा तो आपको वैसा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आय कितने प्रकार की होती है, यानी आय जो होता है इसके टाइप्स लिखना है, कितने टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, होम साइंस का जो होम साइंस है आपका ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में तो देखने को मिलेगा, आगे भी जो बनेगा वो भी आएगा, लेकिन ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। अभी आपने देखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न दे दिए हमने, उससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। अगला है लघु उत्तरीय हमने दे दिया है, अब थोड़ा सा बचा है, हम बहुत कम ही क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, बस उसको आप करिए और उसके बारे में आप पढ़ें। स्टूडेंट्स, अभी आपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न देखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, गृह विज्ञान का वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें से पहला क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट का क्या महत्व है, इससे परिवारों में होने वाले लाभों का वर्णन करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है। जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है, यह नदी है, तालाब है, कुआं है, समुद्र है, सागर है, यही सब इसके प्राप्ति के स्रोत हैं, आपको लिखना है, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिसार के कारण लक्षण लिखो। अतिसार के कारण तथा लक्षण लिखो, कामा लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन विषाक्तता किसे कहते हैं, इसके कारण लक्षण तथा बचने के उपाय लिखो। यानी जो फूड पॉइजनस होता है उसके बारे में पूछ रखा है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉक बनाने के लिए यानी बेबी फ्रॉक या फ्रॉक बनाने के लिए कपड़े की मात्रा का अनुमान कैसे लगाएंगे। जो फ्रॉक बनाना होता है ऐसा भी पूछ सकता है, बेबी फ्रॉक बनाने के लिए कपड़े की मात्रा का अनुमान कैसे लगाएंगे, या तो बेबी ना लगा के पूछ लेगा
फ्रॉक बनाने के लिए कपड़े के मात्रा का अनुमान कैसे लगाएंगे, यानी कितना कपड़े लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपेदिक अथवा हाइड्रोफोबिया, जिसे हम आप रेबीज रोग कहते हैं, के लक्षण तथा बचाव के उपाय लिखिए। स्टूडेंट्स, ये तपेदिक अलग है और हाइड्रोफोबिया अलग है, लेकिन दो क्वेश्चन एक में सिलेक्ट कर दिया गया, दोनों इंपॉर्टेंट थे। हो सकता है तपेदिक आ जाए, हो सकता है हाइड्रोफोबिया आ जाए, दोनों में बहुत अंतर है, मत समझिएगा ये और ये एक ही है। तपेदिक अलग है, जैसे टीबी होता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है, हाइड्रो माने जल, फोबिया माने होता है जिसे डरना, जिसे मान लो जो जल से डरने वाला ऐसे रोग, वो रेबीज होता है, जिसे कुत्ता के काटने से, जंगली जानवर जैसे सियार कुत्ता के काटने से, भेड़िए के काटने से इंसान की क्या होती है, मांसपेशियां क्या होती है, तनाव में हो जाती है, उनका जो पानी से वो डरने लगता है, ऐसा लगता है कि डर लग रहा है उसे। इनके रोग के लक्षण तथा बचाव के उपाय लिखिए। सीधा क्वेश्चन में पूछ लेगा तपेदिक, डायरेक्ट रोग के लक्षण तथा बचाव के उपाय लिखिए, या पूछ लेगा रेबीज अथवा हाइड्रोफोबिया रोग के लक्षण तथा बचाव के उपाय लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। भोजन बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूछ रहा है भोजन पकाने का क्या कारण है, क्यों, किस किस उद्देश्य से भोजन पकाया जाता है, और भोजन पकाते समय या बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी को तरल आहार क्यों दिया जाता है। किन्हीं दो तरल आहारों के आहार बनाने की विधि लिखो, यानी जो रोगी होता है उनको तरल आहार दिया जाता है, यानी सुपाच्य भोजन दिया जाता है, तो उन तरल आहार, यानी पूछ रहा है तो रोगी को तरल आहार क्यों देना चाहिए, यानी क्यों दिया जाता है, किन्हीं दो तरल आहार बनाने की विधि लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत अथवा पारिवारिक बजट, बजट नहीं है बचत है, जो सेविंग वाला होता है, बचत पूछ लेगा, नहीं तो डायरेक्ट यहां से पूछ लेगा पारिवारिक बचत से क्या समझते हैं, इनके विनियोग के साधनों का वर्णन करो। बचत पूछे ना पूछे, डायरेक्ट पारिवारिक बजट पूछ सकता है। अशुद्ध जल और भोजन से कौन कौन से रोग संवहित होते हैं, किसी एक रोग के कारण लक्षण और उपाय लिखो, यानी जो जल द्वारा रोग है, अशुद्ध जल होता है ना, उनके द्वारा जो रोग है, और भोजन से भी जो अशुद्ध भोजन होते हैं, आप भोजन के द्वारा कौन कौन से रोग पनप जाते हैं, कौन कौन से रोग हो जाते हैं, किसी एक रोग के बारे में आपको लिखना है, उनका कारण, लक्षण और उनका बचाव यानी उपाय लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन परोसने की विभिन्न, ये अलग है फ्रेंड्स, पूछ रहा है भोजन परोसने की विभिन्न विधियों, जो शैली होती है, कला होती है, का वर्णन करो। भोजन परोसने की भी विधि होती है, भोजन परोसने की भी शैली होती है, भोजन परोसने की भी एक कला होती है, उसके बारे में पूछा, उसका वर्णन पूछा है, यानी भोजन परोसने की विधि, विभिन्न विधियों का, यानी जो शैलियाँ होती है, विधियाँ होती हैं, जो कलाएं होती हैं, उनका वर्णन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि भंजन, जिसे हड्डी की टूटना कहते हैं, हड्डी की टूट, अथवा भंग, यानी अथवा अस्थि भंग क्या है, लक्षण सहित उपचार लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोच किसे कहते हैं, इनके लक्षण और उपचार लिखना है। जो मोच लग जाती है ना, इसमें पैर टूटता नहीं है, इसमें मांसपेशियां क्या होती है, खिंचाव में हो जाती हैं, उसके बारे में पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा श्वसन क्रिया का महत्व बताइए। स्टूडेंट, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको सिर्फ लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है कि आपको सीधा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वसन क्रिया से आप क्या समझते हैं, इन विधियों का वर्णन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पंज कराना किसे कहते हैं, ये कहते लिखा है, यानी अस्पंज कराना किसे कहते हैं, रोगी को अस्पंज कब और क्यों किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर से आप क्या समझते हैं, इसका प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आपको सीधा बोर्ड एग्जाम में सेम यही इसी तरह से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स,
थोड़ा सा इसमें जो मैथ आता है, होम साइंस में मैथ आता है, उसका हम वो क्वेश्चन लेकर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आएगा। मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन लेकर बता रहे हैं कि कैसे आएगा, उसी से तरह से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन देगा कि 1 दर्जन कलम का मूल्य 72 रुपये है, तो 2 कलम का मूल्य या 1 कलम का मूल्य कितना होगा। तो आप क्या करिए कि 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं, 1 दर्जन बराबर क्या होता है, 12 पीस होता है। इनका क्या है, 72 रुपये मान लो। तो इसको 72 यानी 72/12, तो 12 छक 72, 1 पीस का बराबर 1 पीस का रेट आया। और अगर तीन कलम का मूल्य, 2 कलम का मूल्य या 1 कलम का मूल्य पूछता है, यानी 1 कलम का मूल्य 6 रुपये निकल रहा है। अब उसमें जैसा पूछा, अगर 3 का पूछा तो 3 गुणे 6 बराबर 18, ऐसे। तो दर्जन में पूछेगा, उसमें आपको पेन दे देगा, कलम दे देगा, यानी पेन कलम पेंसिल का नाम दे देगा, या कोई फलों का नाम दे देगा, ऐसे आएगा। उसके बाद में इसमें मैं ये आएगा कि इससे मान लो 1 लीटर तेल का दाम इतना रुपया, मान लो किसी कोई दाम दिया, 1 किलो का दाम या 1 लीटर का दाम 80 रुपये है, 80 रुपये 80 रुपये है। तो 5 किलो का दाम क्या होगा, यानी 5 किलो का मूल्य क्या होगा। तो आप क्या करिए, इसी 80 को आप 5 से गुणा कर दीजिए, तो 8 पंचे 40 और ये 0, उसका रेट 400 रुपये होगा। इसी तरह से आपको साधारण ब्याज और लाभ हानि पर कुछ क्वेश्चन, थोड़ा सा जगह है स्टूडेंट्स, मैं लिख रहा हूँ। जिसे लिखा है, बिमला ने एक घड़ी 400 रुपये में खरीदी। मैं क्वेश्चन लिख दूँ कहो तो ऐसे आएगा, बिमला ने एक घड़ी 400 रुपये में खरीदी। फिर पूछ रहा है, उसने 10% हानि पर बेच दिया। फिर क्या कह रहा, उसने 10% हानि पर बेच दिया। राइटिंग पर मत जाइए, बेच दिया। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, कह रहा है घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात। 10% हानि है, लाभ हानि में आपको बता रहे हैं, अगर हानि है तो 100 में 10 घटा दीजिए आप। हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर हानि दे रखा है 100 माइनस 10, यानी हानि जितनी हानि हो, 10% है तो 10 घटा दीजिए, 20 है तो 20, जितना हो उतना। तो जब आप 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 90 होगा। जब 90 होगा तो ये अपने आप में क्या है, अब ये 90% है। अब क्या करिए, कितने में खरीदी है, 400 रुपये में। आप 400 बटे, यहाँ तो 100 रहेगा ही, अब ये 90 हो जाएगा। 10% हानि है ना, तो ये 90 हो जाएगा, 90। अब देखिए 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट गया। अब क्या हुआ, 4 9 36, 360, यानी ये उत्तर आया आपका 360। सेम ऐसे उत्तर आएगा, अगर लाभ दे रहा है, यहाँ पे लाभ दे रहा है, तो इसमें 100 में 10 जोड़ देंगे, तो यहाँ 90 के बजाय 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110, तो 110 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, बस 1 मिनट का है, मैं बता रहा हूँ। दिया है 14% साधारण, जिसे दे रखा है 14% साधारण, 14% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये का 5,000 रुपये का 6 वर्ष में कितना ब्याज होगा, में कितना ब्याज होगा।
स्टूडेंट्स बहुत आसान है लगाना ये। इसका एक फार्मूला टाइप में होता है जिसे दिया है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा कुल का 100। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी मूलधन ऐसे करके, द ऐसे करके, गुणे सा ऐसे करके, बटा 100। ये एक ही चीज है। यहाँ पर पूरा नाम दे दिया है, मूलधन का मूल लिख दिए हैं, दर का दा लिख दिए हैं, समय का सा। अब मूलधन कितना है? 5000 रुपये। तो बराबर आप क्या करेंगे? 5000 रुपये लिख देंगे इसे, गुणे दर का मतलब कितने परसेंट है? 14। तो 14 कर दिया, फिर गुणे समय कितने का है? 6 वर्ष का है, बटा 100। आप 2 जीरो यहां से काटें, 2 जीरो यहां से काटें। अब देखिए कैसा होगा। अभी 50 यहां पे बचा और यहाँ पे कितना बचा? 14। यहाँ पे क्या हुआ? 6। अब ये 14 पंचे 70, 700, यानी यहाँ पे 14, इसको 50 को 14 से जब गुणा करेंगे तो 700 होगा। 700 को जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 14 पंचे 70, 700 का 6 से गुणा करेंगे तो 7 6 42, 00, 4200, इतना उत्तर आएगा। यही आपको लिखना है, ऐसे आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा हार्ड। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको आप अपने हिसाब से लिखिए, और इससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा। और कहीं कहीं जल का सूत्र पूछ लेता है, H2O होता है, पानी का मतलब जल, तो जो होता है H2O होता है। ऐसे ऐसे बहुविकल्पीय में पूछ लेगा, तो हम फिर इसको हटाते हैं, और हमें पता है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट डाउन करें। थैंक यू।